वापस। अभी हमने क्या करा यहाँ पर, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, अभी हमने क्या करा यहाँ पर, फंक्शन को एक बार फिर से कॉल कर लिया। हम ये बात कर रहे हैं कि किसी एक फंक्शन को हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन की, जैसे ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, जैसे प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं तो सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद इस हेड के अंदर ये इस जावास्क्रिप्ट के कोड पे गया, पर इसने यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड देखा तो इसने समझ गया ये फंक्शन की बॉडी है, तो इसके अंदर नहीं जाना है, तो ये फंक्शन के अंदर नहीं गया है। ठीक, फिर इसने देखा ये फंक्शन कॉल का हुआ तो यहाँ फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फिर ये बॉडी सेक्शन पे आया, फिर बॉडी सेक्शन में यहाँ देखा प्रिंट डाटा, इसने ये देखा ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो जैसे ही इसने कॉल देखा तो फिर यहाँ से उठ के इसकी बॉडी पे गया, और फिर इसकी बॉडी के अंदर जो कोड था ये चला इनसाइड फंक्शन, ये पहली लाइन प्रिंट हो गई। ठीक है, अब फंक्शन को रन करने के बाद वापस यहाँ पर आया, फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये जो है अगली लाइन आफ्टर फंक्शन ये प्रिंट हो गया। फिर हम नीचे आए, फिर एक बार फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो फिर ऊपर गए। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो फिर ऊपर गए तो फिर ये प्रिंट हो गया। समझ में आया? फिर तीसरी बार इनसाइड फंक्शन प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह चला? यस सर। अच्छा, यस सर। एक और चीज तुम्हारा एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं मैं, या हो सकता बाद में तुमको डाउट आए। यदि मैं हेड सेक्शन के अंदर मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहां से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर नहीं रखा है ना, ध्यान से, इस फंक्शन को ये जो लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने फंक्शन के अंदर नहीं रखा हुआ है, यहाँ हेड सेक्शन के अंदर रखा हुआ है फंक्शन के बाहर। समझ में आया? अब क्या लगता है तुमको, यदि मान लो मैंने एक लाइन और ली दी तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर लिखा हुआ इनसाइड फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ इन हेड फंक्शन, फिर लिखा है आफ्टर इन हेड फंक्शन। फंक्शन। हाँ, सबसे पहले इन हेड फंक्शन प्रिंट होगा, तुमको ऐसा लगता है? और कोई? ऐसा फंक्शन पहले चलेगा। फंक्शन पहले चलेगा। अब अपन इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये रन कराते हैं। सबसे पहले होगा इनहेड फंक्शन। ठीक है, देवेश साहू ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि अभी तुमको, इसलिए मैंने सबसे पहले तुमको इसका एग्जीक्यूशन समझाया था कि जब भी प्रोग्राम रन होता तो सबसे पहले अपन हेड सेक्शन के अंदर गए, इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग है, इसने यहाँ पे देखा ये तो फंक्शन कीवर्ड आ गया, तो मतलब ये तो फंक्शन की बॉडी है, तो इसने समझ लिया ब्राउजर ने कि तो इसको तो अपन को रन नहीं कराना अभी, इसको कब रन कराएंगे? जब इसको कॉल करेंगे। फिर इसके नीचे आया यहाँ पे, तो इसके नीचे इसने देखा ये तो फंक्शन की बॉडी नहीं है, और ये तो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई, तो इसने इस लाइन को प्रिंट कर दिया इन हेड फंक्शन। तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो गई इन हेड फंक्शन। समझ में आया? फिर अपन यहाँ आए बॉडी में, फिर इसने देखा प्रिंट डाटा एक फंक्शन कॉल है, तो जैसे इसने ये देखा तो प्रिंट डाटा को फंक्शन, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल है, तो इसने प्रिंट डाटा की बॉडी ढूंढी, तो इसकी बॉडी कहाँ मिली? इसको हेड सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इसने बॉडी मिली इसको, और इसने ये लाइन प्रिंट कर दी इनसाइड फंक्शन। केवल ये इतना, इस बार इतना ही चलेगा केवल ये, क्योंकि फंक्शन को कॉल हुआ तो फंक्शन की बॉडी ढूंढ के वापस यहीं पे आ जाएगा कर्सर अपना, तो इसमें गया इनसाइड फंक्शन प्रिंट हो गया, फिर वापस अपन यहाँ आ गए। अब अगली लाइन पे आए, नीचे नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पर है आफ्टर फंक्शन, तो अगली लाइन ये आफ्टर फंक्शन प्रिंट हो गई। फिर वापस मैंने प्रिंट डाटा एक बार फिर फंक्शन कॉल करा, तो फिर यहाँ से उठ के फिर बॉडी पे गया, फिर इसके अंदर देखा इसने इनसाइड फंक्शन है, तो फिर ये इनसाइड फंक्शन प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये? यस सर। तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन इसी तरह से होता है, जब भी फंक्शन को अपन कॉल करते हैं, फंक्शन की एक खास बात ये कि जब भी अपन फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बिना मतलब के ऐसे नहीं होता कि सामने आ गया चल गया, है ना? तो फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तभी चलेगा ये क्लियर है? इस फंक्शन को बोलते हैं, यदि मान लो किसी फंक्शन में केवल फंक्शन कॉल है और बॉडी है, और मान लो अपन ने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी खाली है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब फंक्शन बिना आर्ग्यूमेंट के लिए, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट अपन ने पास ही नहीं किए ना, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट पैरामीटर, ये फंक्शन का पहला टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन में, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया है,
और यहाँ से कॉल यदि पास ऊपर नहीं किया, यहाँ से पास नहीं किया कॉल से, तो यहाँ पर अपन को रिसीव भी नहीं किया है, तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, अब sir. हम चाहें तो फंक्शन विद आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट में ये होता है कि फंक्शन को हम आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको हटा देता हूं मैं, ये 2 लाइन हटा देता हूं। मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया क्या? मैंने नाम दे दिया कुछ भी, सम ऑफ नंबर दे दिया, सम ऑफ नंबर। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने सम ऑफ नंबर, इसको भी हटा दिया मैंने। मैंने यहाँ से 2 पैरामीटर पास कर दिए, कुछ 2 नंबर पास कर दिए, 15 और 25 पास कर दिए मान लो मैंने। ठीक है, तो यहाँ से पास किए मैंने 2 नंबर पास किए, तो इसको 2 वेरिएबल में लेना पड़ेगा। मान लो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, ए और बी। तो मैंने जो 15 दिया यहाँ से वो ए में आएगा, जो 25 दिया वो बी में आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कोड लिखा क्या, एक वेरिएबल ले लिया सम। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया सम और यहाँ लिख दिया सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा दिया मैंने क्या, सम ऑफ नंबर, और यहाँ लिख दिया सम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ? यहाँ से एक फंक्शन में कॉल कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए, जितने अपन पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे उतने ही फंक्शन की बॉडी में रिसीव करेंगे। तो पहला पैरामीटर वो ए में आएगा, दूसरा वाला यहाँ पे बी में आएगा। अब ए में आ गया अपने पास जो वैल्यू, बी में आ गई दूसरी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम नाम से, तो सम बराबर कर दिया मैंने ए प्लस बी, जो ए और बी से वहां से पास हुआ मैंने उसको सम किया और एक सम वेरिएबल में ले लिया और यहाँ पे सम वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। समझ में आया? इस तरह से मैं फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसको रन कराना हो तो इस तरह से रन होगा। ये कोई एरर आ गई, यहाँ पे एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर है। प्रिंट डाटा, ओके। एक्चुअल में अपन ने यहाँ पर फंक्शन बनाया है सम ऑफ नंबर और अपन ने कॉल किया प्रिंट डाटा का, तो प्रिंट डाटा नाम का तो फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पर अपन को इसका नाम देना पड़ेगा क्या, सम ऑफ नंबर नाम देना पड़ेगा ना। समझ में आया? Yes, sir. जिस फंक्शन, जो कि हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसी की बॉडी ढूंढ रहा है, पर प्रिंट डाटा की तो बॉडी हटा दी हमने, यहाँ थी ही नहीं। अब हमने इसको नाम दिया सम ऑफ नंबर। अब इसको रन कराते हैं, अब देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। तो अब हमारा चल गया, हमने 2 पैरामीटर पास किए 15 और 25, दोनों को सम कर दिया इसने। समझ में आया? ये Yes, sir. इस तरह से मान लो एक और बार कॉल करना है हमको इसको। ये 50 और ये 30। ठीक है, फिर से करना है तो ये यहाँ पर एक काम करो, ब्रेक रूल दे दो पहले से, नहीं तो फिर वो एक ही लाइन में आ जाएगा। यहाँ दे दो आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कि फंक्शन में ये जो अपना दूसरा टाइप है ये फंक्शन विथ आर्गुमेंट है। ये जो दूसरा टाइप है ना, क्योंकि अपन इसमें आर्गुमेंट पास करें, ये जो टाइप हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट, या विथ पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपन चाहे तो अपन ने क्या करा है, अपन ने वैल्यू डायरेक्ट पास कर दिया। अपन चाहे तो यहाँ से इसको हटाया, मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रॉम्प्ट से ले लूं वैल्यू। कैसे प्रॉम्प्ट से लूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब एक्स की वैल्यू मैंने ले ली काय से, प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट यहाँ पे ले लिया एक्स, ये वही अपन बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना। फिर एक्स को अपन ने क्या कर दिया, पार्स इंट कर दिया, ये भी बिल्ट इन फंक्शन हो गया, पार्स इंट हो गया। ठीक, ये यूजर से पहली वैल्यू ले ली, मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ।
और ये यूजर से दूसरी वैल्यू ले ली y के लिए, ये y, ये y। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस टाइम पे हमने खुद से वैल्यू नहीं दी है, हमने वैल्यू यूजर से ले ली है। ठीक, वैल्यू यूजर से ले ली है, तो हमारे पास x और y में दो वैल्यू आई गई है, x और y में दो वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर में जो हम डायरेक्ट 15-25 पास कर रहे थे उसकी जगह हम x और y करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, Yes, sir. इस तरह हम पैरामीटर पास करेंगे। हमने यहाँ पे पैरामीटर एक्स वाई में किया, तो एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी वो पास होगी यहाँ से, और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं ए और बी में। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। ये चला, जो भी हमको देना हो, सपोज में 36 थी पहली वैल्यू, दूसरी थी 48 वैल्यू दी, ओके मारा तो ये सम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आए, अब इसका एग्जीक्यूशन हो कैसे हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन ऐसा हो रहा है, ये हमने रन किया प्रोग्राम को, सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर आया, इसने देखा फंक्शन की तो बॉडी है, बॉडी के बाद इसका कोड लिखा हुआ है, तो ये तो चलेगी नहीं क्योंकि इसको कॉल नहीं किया हमने। फिर हम यहाँ अंदर आए, बॉडी के अंदर, जो HTML की बॉडी इसके अंदर आए, यहाँ पे वेरिएबल दो डिक्लेयर होगा एक्स और वाई। फिर हमने क्या करा, प्रॉम्प्ट लगाया एक्स की वैल्यू के लिए, सबसे पहले हमारा प्रॉम्प्ट शो हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट शो हो रहा है एक्स के लिए, है ना। इस बार मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये दे दिया एक्स, अपन चाहे तो ऐसा भी दे सकते हैं जो तुम जैसा अभी तक करते आए हो, इंटर एक्स और ये, ठीक है, इंटर एक्स और ये कॉमा करके इस तरह से ये भी दे सकते हो। ठीक, और यहाँ पर इंटर वाई इस तरह से ये भी दे सकते हो ना, जो तुम बेसिक लिखते हो। ठीक, तो प्रॉम्प्ट से पहले एक्स का आ गया, फिर वाई का आ गया, दोनों अपन ने वैल्यू ले ली। इसको रन कराओ, ये इंटर एक्स और इंटर वाई। ठीक है, सबसे पहले एक्स के लिए चल गया, फिर एक्स की वैल्यू को अपन ने पार सेंड करा दिया, तो एक्स में वैल्यू एक वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर वाई के लिए चल गया, तो वाई की वैल्यू को हमने पार्स करा लिया, दूसरी वैल्यू वाई में आ गई, और फिर यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, इस तरह हम और फंक्शन बनाना चाहें, सपोज मैंने बनाया यहाँ पर क्या, सम ऑफ नंबर की जगह मैंने बनाया सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर, और यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया, अगली बार मैंने इसको ये कॉल कर दिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह से हम चाहें तो ये सब्ट्रैक्ट के लिए दूसरा फंक्शन बना सकते हैं और उसको भी कॉल कर सकते हैं। जो हमने दो पैरामीटर लिए थे वही हमने यहाँ पे पास किए। उस नाम से बनाया था फंक्शन जेएस। ठीक, पहली थी 25, दूसरी थी मान लो 12। ओके, तो सम ऑफ नंबर इज 37 हो गया और सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर इज 13 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ये फंक्शन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब जितने हम चाहे फंक्शन उतने बना सकते हैं। तो अभी अपन ने दो चीज देखी, कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट और फंक्शन विथ आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन में आर्गुमेंट पास करके उसको बॉडी बनाना और उसको कॉल करना, और फंक्शन में विदाउट आर्गुमेंट को बॉडी बनाना और कॉल करना और पास करना। विदाउट पास करना ही नहीं पड़ेगा यदि आर्गुमेंट नहीं दिए तो। ठीक है, जो इसमें किया इसमें कुछ डाउट है? नो सर। तो ये प्रोग्राम बना के देख लेना, है ना।